हेलो ट्रिक बुक लवर्स। आज मैं आपके लिए हिस्ट्री से रिलेटेड वो सभी महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि पिछली वीडियो में बच गए थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन करवा दिए थे और इस वीडियो में बाकी के 50 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। यदि आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को जा के देख सकते हो। और हाँ, जिस किसी को भी ये क्वेश्चन समझ में ना आए वो जाकर के हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकता है, जिसमें कि मैंने एनिमेटेड वीडियोज़ के साथ में सब कुछ समझाया हुआ है और उन्हीं के क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवा रहा हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिकंदर का सेनापति कौन था? फिलिप, अरस्तु, सेल्यूकस निकेटर या फिर निरियाकस? देखिए, सिकंदर के बारे में मैंने आपको बताया है। तो सिकंदर का जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था और सिकंदर जो है वो अरस्तु का शिष्य था। ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बंगाल, बेबीलोन, श्रवण बेलगोला या फिर तक्षशिला? तो जो सिकंदर की डेथ है वो बेबीलोन के अंदर हुई थी और सिकंदर जो है वो फिलिप का पुत्र था। मौर्य वंश की स्थापना किसने करी? शायद आपको पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य किस महापुरुष का नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेगस्थनीज, अरस्तु, चंद्रगुप्त या चाणक्य? तो आपको पता होगा कि कौटिल्य जो है वो चाणक्य का नाम है। अर्थशास्त्र की रचना किसने करी? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। मेगस्थनीज, अरस्तु, उपगुप्त या फिर चाणक्य? तो देखिए, चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना करी थी और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त था। तो ये कुछ क्वेश्चन आपको इनसे रिलेटेड आपको ध्यान रखने हैं। इंडिका की रचना किसने करी? मेगस्थनीज, धन्वंतरी, चंद्रगुप्त मौर्य या जेम्स प्रीसेप ने? इंडिका की रचना मेगस्थनीज ने करी। मेगस्थनीज भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बेबीलोन, श्रवण बेलगोला, नांदेड़ या फिर मगध? देखिए, मगध के अंदर तो इनमें से किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। बेबीलोन के अंदर सिकंदर की मृत्यु हुई थी और तो श्रवण बेलगोला के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई, ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु बुखार के कारण हुई थी वहाँ पे। अमित्र घात के नाम से किसे जाना जाता है? मेगस्थनीज, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर जेम्स प्रीसेप? तो देखिए, अमित्र घात के नाम से चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार को जाना जाता है। और बिंदुसार से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 16 राज्यों को जीतने वाला एकमात्र शासक जो है वो बिंदुसार को ही बताया जाता है। अशोक किस धर्म का अनुयायी था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था और इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इस बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और कलिंग के युद्ध के बाद में इन्होंने मन बदल लिया और हिंसा करना छोड़ दिया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने करी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आजीवक संप्रदाय का जो पालक था वो बिंदुसार था, यानी कि अशोक का पिता। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खिल गोसाल ने करी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिलालेखों का प्रचलन सबसे पहले किसने करवाया? शायद आपको पता होगा कि आपने अभी तक एक ही इंसान के शिलालेख पढ़े होंगे ज़्यादातर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो था अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेखों की खोज किसने करी? देखिए, अशोक ने शिलालेख भी बनवाए थे और स्तंभ लेख भी थे, तो दोनों ही थे। तो इनके अंदर कन्फ्यूजन ये होती है कि इनकी खोज किसने करी और इनको पढ़ा किसने। तो अलग अलग इंसान ने, एक ने खोज करी और एक ने इनको पढ़ा। तो मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। इनको पढ़ने की बात है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने की बात है तो उसका आंसर होगा जेम्स प्रीशेप। और खोज की बात है तो उसका आंसर होगा फैनथेलर। तो देखिए, पढ़ना का पहल लीजिए और प्रीशेप का पहल लीजिए। तो यहाँ पे जो वर्ड मैच हो रहा है तो इसका मतलब कि इनको पढ़ा जो है वो प्रीशेप ने, तो फिर खोज किसने करी? तो खोज करी फैनथेलर ने। इस तरीके से आप सिर्फ एक याद रखना है कि भाई पैज जिसमें आता है पढ़ना, तो पैज जिसमें आ रहा प्रीशेप वाला, तो वो उसका आंसर हो गया। इनकी जो खोज है वो डेफिनेटली फैनथेलर ने करी। तो इस तरीके से आप कन्फ्यूज नहीं रहोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के स्तंभ लेख किस भाषा में लिखे गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं वो एक्चुअली ब्राह्मी में लिपि में लिखे गए हैं और इस लिपि की खास बात यह है कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के जो अभिलेख हैं उनमें सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? अशोक के 7 अभिलेख हैं, जिनमें 7वां अभिलेख सबसे बड़ा अभिलेख है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य तो मौर्य वंश का संस्थापक था, बिंदुसार उसका बेटा था और अशोक बिंदुसार का बेटा था। तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो बृहदत्त होगा। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था।
सबसे पहले संस्कृत भाषा में विलेख किसने चलाए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी कि जो हमारे देश की जो भाषा है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मेगस्थनीज, कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने या फिर रुद्रदामन प्रथम ने? तो इसका जो आंसर है वो होगा रुद्रदामन प्रथम। रुद्रदामन प्रथम एक शक राजा था और इसने सबसे पहले संस्कृत भाषा में अपना अभिलेख लिखा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? आप सबको पता होगा, श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना करी। गुप्त वंश भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। गुप्त संवत की शुरुआत किसने करी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त संवत, विक्रम संवत, हिजरी संवत, ये 3 संवत है जिनका आपको ध्यान रखना है और मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो गुप्त संवत की स्थापना करी थी चंद्रगुप्त प्रथम ने, जो कि गुप्त वंश का एक शक्तिशाली शासक था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। देखिए, भारत का जो नेपोलियन है वो गुप्त वंश के समुद्रगुप्त को कहा जाता था। समुद्रगुप्त को इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह अपने टाइम में सबसे ज़्यादा शासकों को हराने वाला शासक था। साथ ही विष्णु का उपासक था और वीणा बजाने में भी दक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की? चंद्रगुप्त प्रथम ने, विष्णुगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त प्रथम ने या फिर कुमारगुप्त ने? तो इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था और हैंसवांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि हैंसवांग का है और हर्षवर्धन का है, आप ध्यान में रख लीजिए। इससे आपको याद रह जाएगा कि हैंसवांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में और फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? तो हमारे देश के अंदर सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला कनिष्क था और कनिष्क कुषाण शासक था। इसी ने ही सबसे पहले शक संवत की शुरुआत की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुप्त वंश के अंदर कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रिक बुक चैनल के ऊपर पूरी की पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट करवाई हुई है, वो भी एनिमेटेड वीडियो के साथ में। सो यदि आप वो वीडियोस देखना चाहते हो तो आप चैनल में जाकर के और प्लेलिस्ट में हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही एजुकेशनल वीडियोज जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और आगे आपको काम आएंगी, आपके लिए लेके आता रहूँगा। सो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। कालिदास किसके समकालीन कवि थे? कालिदास के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया, कालिदास इसके शासनकाल में थे और भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। और संस्कृत भाषा का प्रयोग भी गुप्त वंश ने किया। गुप्त राज्यों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मैंने आपको बताया कि संस्कृत उनकी राजकीय भाषा थी। कला व स्थापत्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? जो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि गुप्त वंश को कहा जाता है और उस वक्त समुद्रगुप्त वहाँ पे राज कर रहा था। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाणभट्ट जो है वो हर्षवर्धन के यानी कि हर्ष के दरबारी कवि थे और इन्होंने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की थी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? पल्लव वंश का संस्थापक की बात करें तो सिंह विष्णु जो है वो पल्लव वंश का संस्थापक था। कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जहांगीर ने, विष्णु ने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने या फिर बहलोल लोधी ने? तो देखिए, इसका जो निर्माण है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राजेश्वर, गोविंद सिंह, महाराजा जयसिंह या फिर दांती दुर्ग? देखिए, दांती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था। राष्ट्रकूट अपने आप में एक अलग भूमिका रखता है क्योंकि इन्होंने भी अपने टाइम पे कुछ एक महत्वपूर्ण कार्य करवाए, जिनमें एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं भी शामिल हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं हैं कहाँ पे? कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन ने, राजराजेश्वर ने, कृष्ण प्रथम ने या फिर भोज ने? देखिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। अब कृष्ण प्रथम एक राष्ट्रकूट शासक था, तो आपको ऑप्शन के अंदर राष्ट्रकूट भी दे तो भी आपका जवाब सही होगा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन सा था? अब देखिए, मैंने बताया कि राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया,
राष्ट्रकूट वंश का जो पहला शासक था वो था दांतिदुर्ग और जो अंतिम शासक था वो था कृष्ण तृतीय। एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? गुप्त ने, चोल राजाओं ने, राष्ट्रकूटों ने या फिर चालुक्य वंश ने? तो देखिए, राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा व एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया। चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। वासुदेव जो है वो चौहान वंश के संस्थापक थे और सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक थे। मैं आपको फिर रिमाइंड करवाऊंगा, मैंने पूरा पढ़ा रखा है, आप जाकर के प्ले लिस्ट को पढ़िएगा, आपको सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंजौर का वास्तुकार कौन था? तो देखिए, तंजौर जो है वो चोल वंश की ही राजधानी थी और इसका जो वास्तुकार था वो राजराज पेरुथचन था। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला चोल शासक कौन था? तो श्रीलंका के ऊपर पहली बार राजराज प्रथम ने आक्रमण किया था और वहाँ पे मुंडी चोल मंडलम नामक एक राज्य का गठन किया था। चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का प्रथम शासक था विजयालय और अंतिम शासक चोल वंश का राजेंद्र तृतीय था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी? धर्मपाल ने, विष्णुगुप्त ने, अशोक ने या फिर गोपाल ने? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। ऐसा कौन सा वंश है जिसने सबसे पहले अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण किया? कि ऐसा वंश जिन्होंने हिंदी भाषा में अपना अभिलेख उत्कीर्ण किया तो वो वंश था सेन वंश। ध्यान रखिएगा, सेन वंश ने हिंदी भाषा में अपना अभिलेख उत्कीर्ण किया। गुर्जर प्रतिवार वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव, सिंह विष्णु, गोपाल या नागभट्ट प्रथम? वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक, सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक, गोपाल पाल वंश के संस्थापक, तो नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। दिल्ली नगर की स्थापना किसने करी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, 1912 के अंदर तोमर नरेश अनंगपाल ने दिल्ली की स्थापना करी, तो इसका आंसर अनंगपाल होगा। राठौड़ वंश की स्थापना किसने करी? कृष्णदेव प्रथम, ध्रुव, चंद्रदेव या समुद्रगुप्त ने? तो चंद्रदेव ने राठौड़ वंश की स्थापना करी और राठौड़ वंश की राजधानी वाराणसी यानी काशी थी। कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ किसने लिखा? लक्ष्मीधर ने, ध्रुव ने, कालिदास ने या फिर कलहण ने? कलहण ने लिखी राजतरंगिणी, कालिदास ने मेघदूत और लक्ष्मीधर ने लिखा कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ। तो लक्ष्मीधर इसका सही आंसर होगा। चौहान वंश की राजधानी क्या थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, चौहान वंश की राजधानी अहिछत्र थी, लेकिन बाद में अजिरा द्वितीय ने अजमेर नगर को बसाया और उसे अपनी राजधानी बना लिया, तो इसका आंसर यहाँ पे अहिछत्र होगा। और स्थानांतरित राजधानी पूछे तो अजमेर होगी, जो कि राजस्थान में है। हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्ष्मीधर ने कृत्य कल्पतरु की रचना की, कलहण ने राजतरंगिणी की, कालिदास ने मेघदूत की, तो बिसल देव ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय जो है वो चौहान वंश का अंतिम शासक था और पृथ्वीराज तृतीय ने ही त्रैन के प्रथम और त्रैन के द्वितीय दो महत्वपूर्ण युद्ध लड़े, जिसके बारे में मैंने आपको चौहान वंश वाली वीडियो में करवा दिया है। चंद्रबरदाई किसकी कविता है? देखिए, चंद्रबरदाई जो है वो पृथ्वीराज रासो की रचना है, जो कि पृथ्वीराज तृतीय के बारे में लिखी हुई है। और आपने इतने क्वेश्चन ध्यान से पढ़े हैं तो आपका एक प्लस पॉइंट, एक 51वां क्वेश्चन आपको देते हैं। परमार वंश की राजधानी कौन सी थी? तोसली, धारानगरी, अहिछत्र या फिर जयपुर? तो धारानगरी जो है वो परमार वंश की राजधानी थी और परमार वंश का संस्थापक पूछे तो उपेंद्र राज परमार वंश का संस्थापक था। तो मैंने आपको कंप्लीट हिस्ट्री से संबंधित 100 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले करवाया और भी पार्ट सेकंड मैंने अब करवा दिया। यदि आपने पहली बार वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के देख लीजिएगा। अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा कि जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन यदि आपको हो तो उसे कमेंट कीजिएगा। और यदि आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द ही उस पर वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। अपनी व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जो भी आपके दोस्त या फिर आपके परिवार वाले आपके साथ पढ़ाई करते हैं उनको इस ट्रिक बुक चैनल के बारे में बताइएगा।